नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, एक गांव में बूढ़ी माँ रहा करती थी और उनका एक बेटा भी था जो कि अब शहर जाकर बस चुका था। शायद उन्हें भूल गया था। जो बूढ़ी माँ थी वो अपने गोपाल जी के साथ रहा करती थी, यानी कि कृष्ण भगवान जी के साथ। अपने गोपाल का वैसे ही सेवा करती थी जैसे एक बच्चे का किया जाता है। अपने मन का दुख सुख सभी उनसे बांटा करती थी। जब भी कोई बात होता तो अपने कान्हा जी को बताया करती और इस तरह उनकी जिंदगी चल रही थी। गांव वाले हमेशा कहते, माँ तेरा बेटा कब आएगा? इस पर बूढ़ी माँ कहती, अरे बेटा तो मेरे पास है, शायद तुम्हें नजर नहीं आता। सभी लोग सोचते शायद ये बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। गांव वाले उन्हें पागल समझने लगे थे, मगर बूढ़ी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो दिन रात अपने गोपाल जी में लीन रहती थी। उनके लिए खाना बनाना, उनका सेवा करना, बस यही उसका काम था। इस तरह समय बीतता गया। एक रोज अचानक बूढ़ी माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया और वो बिस्तर पे लेट गई। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि उठकर वो खाना बना सके। तभी उन्होंने अपने आराध्य यानी कृष्ण भगवान से कहा, हे गोपाल, क्या ये बूढ़ी माँ भूखे ही रहेगी आज? इसे कोई खाना देने वाला तक नहीं है। इतना कह के उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वो अपने गोपाल जी को एकटक देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोस्तों, लड़खड़ाती कदमों के साथ जब बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला तो सामने देखा एक छोटा सा नन्हा सा बालक खड़ा है जिसके हाथों में एक थैला है। उस बालक ने माँ से कहा, माँ ये लो, इसमें थोड़े से खाना है, आप इसे खा लेना। मेरे मालिक ने आपको दिया है और कहा है ले जाओ, उस बूढ़ी माँ को खिलाकर आना। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू छलक आए। इसके बाद वो खाना लेकर अंदर चली गई। जैसे ही खाना खाने के लिए पोटली को खोली तो उसमें उसे एक चिट्ठी मिला। उसमें लिखा था, माँ भला मैं तुम्हें भूखा कैसे रख सकता हूं? तुमने मुझे इतने दिल से याद किया, और एक माँ को अगर बेटा भूखा रखे ये तो अच्छी बात नहीं है ना माँ। माँ तो जगत जननी होती है। माँ ही भूखी सो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? और हाँ माँ, जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं हर वक्त आपके पास हूं, बस आप याद कर लेना। इतना पढ़ते ही माँ के आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जोर जोर से रोने लगी। मगर दोस्तों, ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी के थे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ समझ गई थी वो नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि उनका गोपाल ही था, उनका बेटा, जिसका सेवा वो दिन रात करती हैं। दोस्तों, वाकई में जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इस वाकया के बाद गांव वाले भी उस माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे और उन्हें यकीन हो गया कि भगवान आज भी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको भी विश्वास है भगवान पे तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।